ताई अपने रूम में आकर आराम करने लगी। जंकुक अपने रूम में आकर इस सोच में पड़ गया था कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे ताई उनके साथ वापस कोरिया चले। 2 घंटे तक जंकुक रूम में टहलते हुए सोच रहा था। अचानक उसने किसी को कॉल करके कहा, तुम्हारी हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ वाले इंसान ने ओके में जवाब दिया एंड फोन काट दिया। जंकुक ने उस इंसान को मैसेज करके सुबिन का एक फोटो भेज दिया एंड उसे काम करने के लिए कहा। शाम का समय हो गया था। ताई से वादा करने के बाद जंकुक रूम से बाहर नहीं आया था। तभी उसे किसी लड़की ने फोन किया एंड बताया, सर आपने जो काम बताया था वो काम हो गया है, कुछ ही देर में पार्सल पहुंच जाएंगे। ताई के मॉम डैड भी घर आ चुके थे। ताई अब थोड़ा रिलैक्स थी, ये सोचकर कि जंकुक अब उनकी जिंदगी से चले जाएंगे। वो हॉल में बैठकर अपने फैमिली के साथ चाय पी रही थी। तभी उनके डोरबेल बजते हैं। ताई की माँ ने जाकर दरवाजा खोलते हैं। सामने देखते हैं तो एक पोस्टमैन खड़ा था। ताई की माँ को देखकर पोस्टमैन कहते हैं, मिसेस ताई कौन है? ताई की माँ ने ताई को आवाज लगा के बुलाया। माँ की आवाज सुनते ही ताई जल्दी से आई तो पोस्टमैन ने लिफाफा देते हुए कहा, आपका लेटर आया है। लेटर लेके ताई अपने रूम में आ गए एंड उस लेटर को चारों तरफ देखने लगी। उस पर कोई नाम नहीं था, ना ही पता। इसलिए ताई सोच में पड़ गई थी कि इसके अंदर क्या होगा। उसने जैसे ही पार्सल खोलकर देखा, उसके होश उड़ गए थे। उनकी आँख खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसमें सुबिन का फोटो थी। वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए फोटो थी। फोटो देखकर ताई को जोर से झटका लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने झटके से बेड पे बैठ के कहा, सुबिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ताई इतना हर्ट हो गई थी, वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आई थी। जंकुक अपने रूम में बैठ के यही सोच रहा था कि अब शायद ताई सुबिन को छोड़कर उसके पास आ जाएंगे। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये सब उनके ही तो कारनामा था। उसने पैसे देकर एक लड़की को सुबिन के ऐसे फोटो लेने के लिए ताई को भेजने के लिए कहा था। उनका प्लान तो पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक ताई उनके पास न आने के कारण वो परेशान होने लगा। इसलिए वो नीचे आकर ताई के फैमिली से बात करने लगा। जब ताई रूम से बाहर आई, जंकुक उससे बात करने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन घर वाले होने के कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसीलिए उसने पानी पीने के बहाने से ताई के करीब आके धीरे से कहा, मैं कल तो चली जाऊंगी, तब तक तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो ना? ताई ने जंकुक के बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो चुपचाप अपने रूम में जाके बैठ गई एंड दोबारा उन फोटो को देखने लगी। जंकुक ताई के इस बर्ताव से परेशान हो गई, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे ताई और उसे दूर हो जाए। इसीलिए वो शांत से बैठकर अपने रूम में सोचने लगा, ताई को अपने पास कैसे लाए। तभी किसी ने डोर लॉक किया। जंकुक ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा ताई अपनी आंखों में आंसू लिए नजर झुकाई खड़ी थी। उसे देखकर जंकुक चौंक गया। वो जल्दी से ताई के हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर ले आया एंड उसे चेयर पर बैठाकर उसे पानी के गिलास देते हुए बोला, क्या बात है ताई, तुम क्यों रो रही हो? हालांकि जंकुक सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी वो ताई के सामने अनजान बनने का ड्रामा कर रहा था। ताई ने पानी पीकर रोते हुए उस सुबिन का फोटो दिखाया। फोटो देखकर जंकुक और ज्यादा ड्रामा करने लगा और सुबिन को गाली देने लगा, जिसे सुनकर ताई और ज्यादा रोने लगी। उसे रोते हुए कहा, तुम्हारे पास बियर है? जंकुक चौंक गया क्योंकि ताई तो ड्रिंक नहीं करती थी। उसने ताई के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या तुम ड्रिंक करना चाहती हो? ताई ने हाँ में जवाब दिया। इसीलिए जंकुक उनके लिए काफी सारे बियर का बोतल ले आया। ताई जंकुक के सामने बैठकर वो भी बियर पीने लगा। ताई के मुंह से सुबिन के बात सुनते हुए जंकुक और चिढ़ जाते हैं एंड गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी ताई के बात सुन रहा था। कुछ देर के बाद ताई को पूरा नशा होने लगा था और
और वो सुबिन और अपनी लव स्टोरी के बारे में जंकुक को बताने लगा। उसके बाद सुनकर जंकुक चिढ़ते हुए कहा, क्या किस्मत है, मेरे ही सामने उस कमीने से प्यार का इजहार कर रही है। उसमें ऐसे क्या दिखता है जो मुझ पे नहीं है। इसीलिए जंकुक का गुस्सा और बढ़ जाते हैं। ताई चुप भी नहीं हो रही थी। अचानक ताई नशे में ही कहा कि जंकुक को पसंद करता है। उसके बाद सुनकर जंकुक खुश हो गया। हालांकि ताई ने ये बात नशे में ही कहा था। इसीलिए जंकुक ने ताई के बात को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का कैमरा ऑन करके रख देते हैं, जिससे ताई जो भी बोल रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। ताई के मुंह से सुबिन का इतना तारीफ सुन के जंकुक को बहुत जेलस हो रही थी। उसने बियर के एक गिलास पीकर कहा, अब तो मैं उस कमीने के जान लेके ही मानूंगी। इन चेयर से खड़ा होकर ताई को पीने से रोक देते हैं, लेकिन ताई इतने नशे में होकर भी और ज्यादा पीने की जिद करने लगी। लेकिन जंकुक ने बियर की बोतल छीन ली। ताई उसे बोतल वापस मांगने लगी। जब जंकुक बोतल देने से मना कर दिया, ताई ने जंकुक के करीब आकर उसे किस करने लगी। वो नशे में थी, इसीलिए जंकुक को फ्रेश किस करने लगी। जंकुक को तो इसी का इंतजार था। उसने बिना देर किए ताई के साथ देना शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी किस लिप से हटकर आगे बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे को पागल की तरह किस करने लगे थे। जंकुक इस बातों से बहुत खुश थे। नशे में ही सही, आखिरकार ताई उनके तो करीब आई थी, वो भी अपनी मर्जी से। ताई बियर के नशे में चूर थी एंड जंकुक ताई के नशे में। दोनों इंटीमेट होने के लिए पागल हो रहे थे। उनका ये पागलपन कब इतना बढ़ गया था। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे थे। जंकुक के नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड ताई को दीवार से लगा के उसे सब जगह किस करने लगते हैं। जंकुक किस करते हुए ताई से कहते हैं, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। जंकुक के किस करने से ताई नशे में चूर थी। उसने जंकुक का चेहरा अपने हाथों में लेकर जबरदस्ती आँख खोलते हुए कहा, जल्दी करो, अब मुझे इंतजार नहीं होता। ताई की बात सुन के जंकुक खुश हो गया एंड ताई के होठों को अपने मुंह में लेके बुरी तरह से किस करने लगा। ताई को किस करते हुए गोद में उठाकर बेड पर लेटा देते हैं। अब जंकुक उसे बहुत एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। ताई का होठों सफेद पड़ने लगी थी। ताई भी जंकुक के साथ पूरा दे रही थी। जंकुक ने ताई के हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ लेते हैं एंड जंकुक चेस्ट पर किस करते हुए उनके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं।